नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है एक गांव कुलार, तहसील वो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में। जी हां दर्शकों, गांव कुलार जो काफ़ी समय से आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी चर्चा में रहा है। आज से 7 दिन पहले ही इस गांव के अंदर विशाल सफाई अभियान चला था और इससे थोड़े ही दिन पहले यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक घर बनवा के दिया था। और आज यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल सत्संग, जो हम जिला स्तरीय सत्संग हम जिसे बोल सकते हैं, आप देखेंगे इस साइड जो गांव कुलार के अंदर हो रहा है। जी हाँ दर्शकों, संत कबीर साहिब की जो एक वाणी है, सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कह कबीर विचार। वाकई में ही सत्संग एक बहुत ही अनमोल ज्ञान जहाँ से हमें मिलता है। मनुष्य जन्म के बारे में जो जानकारी है वो हमें मिलती है, भी क्यों जो मनुष्य जन्म है वो हमें मिला है। तो आज एसी न्यूज़ की टीम यहाँ पहुँची है गांव कुलार के अंदर। थोड़े दिन पहले भी पहुँची थी, आपको जैसे कि बताया था। बहुत बड़ा बदलाव संत रामपाल जी महाराज गांव कुलार के अंदर कर रहे हैं। उसी बदलाव के चलते आज एक सत्संग रखा गया है। और आपने जो पीछे सफाई अभियान हुआ था, वहाँ एक चर्चा आपने गाँव वासियों से सुनी होगी भी संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी विशेष कृपा है इस गाँव पर, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा पाकर, संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पाकर 50% से ज़्यादा लोग जो नशा है वो छोड़ चुके हैं। ये कृपा संत रामपाल जी महाराज जी की है, ये गांव के समाज वालों का कहना है। इसी के चलते आज यहाँ विशाल सत्संग रखा गया है, जिसमें दहेज रहित विवाह भी होगा, जिसमें नशे से दूर रहने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। और भी जो सामाजिक काम है वो यहाँ किए जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ा जो पंडाल है वो यहाँ बनाया गया है। पूरी व्यवस्था हम आपको दिखाएंगे, किस प्रकार की जो व्यवस्था है यहाँ सत्संग के लिए की गई है। कुछ सेवादारों से भी जानेंगे इस सत्संग के बारे में। और जो सफाई अभियान जब हुआ था तो हमारी टीम यहाँ जब पहुँची थी तो आपने देखे थे बहुत ही अच्छे व्यू थे यहाँ गांव के लोगों के संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने बहुत ही धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज जी का। लोगों ने ये तक भी कहा भी हमारी जो युवा पीढ़ी है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने बचाई है, क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो भी कहीं ना कहीं नशे की ओर जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस युवा पीढ़ी को बचाया है। और एक गांव कुलार एक ऐसी मिसाल पूरे पंजाब के अंदर पेश की है, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सफाई अभियान चला था, जिसके अंदर सैकड़ों अनुयायी इस गाँव के अंदर पहुँचे थे। और इस गाँव को एक बिल्कुल चकाचौंध इस गांव की वापस आ गई थी, जिसमें लोगों बहुत ही धन्यवाद कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज जी का भी। हमारे गांव से लगभग 25 ट्राली कूड़ा जो बाहर इस गांव से निकाला गया था संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों के द्वारा। और आज यहाँ विशाल सत्संग हो रहा है, जिसमें आप देखेंगे पंडाल बिल्कुल खचाखच भर चुका है। आप देखेंगे पंडाल के अलावा इस साइड और जो बरगद का पेड़ है उसके नीचे बैठने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। और कुछ चीज़ें जो चर्चित रहती है संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, वो चीज़ भी हम आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ होती है निःशुल्क पार्किंग। जो आप देखेंगे इस साइड जो बाइक हैं वो पीछे तक लगाए गए हैं, इस साइड व्हीकल है, कुछ रोड पे जो व्हीकल हैं वो लगाए गए हैं। इसी की साइड पीछे आप देखोगे तो पीछे की साइड के अंदर भी जो पार्किंग है वो बनाई गई है बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से। संत रामपाल जी महाराज जी की जो ये पार्किंग सेवा है जो यहाँ चलती है, जो पार्किंग स्थल बनाया जाता है जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहता है, ये आप हमारी एसी न्यूज़ की हर एक रिपोर्ट में देखेंगे। ये कुलार गांव में ही नहीं, हर जगह निःशुल्क होती है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे सत्संग का लगभग आधा समय बीत चुका है, फिर भी यहाँ जो श्रद्धालु है वो आ रहे हैं। इस साइड आप देखोगे तो एक जूता घर बनाया गया है, जिसके अंदर आप देखेंगे जो श्रद्धालु आते हैं उनके जूते लिए जाते हैं। जूते लेकर यहाँ जमा किए जाते हैं, ताकि जब श्रद्धालु सत्संग सुनकर वापस जाए तो वो अपना टोकन दे और जो वापस जो है लेके जाए। इसी के साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो सेवा है बिल्कुल निःशुल्क रहती है, जिसके अंदर जो श्रद्धालु हैं वो आके अपना जूता जमा कराते हैं। कोई यहाँ से चार्जेस है वो नहीं लिए जाते हैं। आप देखेंगे अभी कुछ श्रद्धालु हैं जो गांव के यहाँ आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए। इसी के साथ कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा इस साइड दिखाएं। कुछ जो और चर्चित चीज़ें होती है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में, वो चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। इस साइड अगर आप देखोगे चाय पानी की जो व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी के हर एक सत्संग में आपको देखने को मिलेगी। वही आप देखेंगे बिल्कुल आरओ का वाटर है, बिल्कुल ठंडा पानी है। गर्मी का थोड़ा मौसम है, अभी लगभग अप्रैल स्टार्ट होने वाला है तो थोड़ी गर्मी है, तो ठंडे पानी की व्यवस्था है। इसी के साथ अगर आप देखोगे तो बिल्कुल चाय की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पे की गई है। अभी हम पुस्तकालय के अंदर हैं, जहाँ भी संत रामपाल जी महाराज जी के समागम होते हैं, जहाँ आश्रम में समागम होते हैं, जहाँ सत्संग होती है, वहाँ आपको ये स्टॉल देखने को ही मिलेगी।
जिसके अंदर कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की जो लोकप्रिय पुस्तकें हैं वो आपको देखने को मिलेगी। कुछ स्वरूप हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु लेके जाते हैं वो देखने को मिलेंगी। कुछ मालाएं हैं जो सिमरन करने के लिए होती हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर इस पूरी स्टॉल के अंदर सबसे चर्चित विषय पर अगर हम बात करें तो वो है ये बुक जीने की राह, जिसके बहुत जो लाखों डाउनलोड्स एक दिन के अंदर हुए थे। इतनी चर्चित बुक है, आज भी इस बुक की बहुत बड़ी डिमांड है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज सुधार की एक मिसाल इस बुक के अंदर लिखी हुई है और कैसे जीने की राह हमें मिलेगी वो राह इस बुक के अंदर बताई गई है। इसी के साथ अभी हमारे साथ कुछ सेवादार हैं जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, उनसे जानेंगे भी जो ये बुक्स हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिखी हैं किस आधार पर लिखी हुई हैं। ये कुछ जो आपके भी सवाल होंगे ये इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आपका? डॉक्टर जसपाल दास जी। डॉक्टर जसपाल जी, थोड़ी सी चीज़ हमें बताएं, जो बुक्स यहाँ मिली हमें जीने की राह, इतनी बड़ी चर्चे का विषय रही जीने की राह, जिसको लाखों डाउनलोड्स हुए थे एक दिन में। आज भी इस बुक को मंगाने के लिए लोगों की जो लाइनें हैं वो लगी रहती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर आते रहते हैं आपके पास। हमने देखा बहुत सी डिलीवरी आपकी होती रहती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा क्या है, क्या लिखा है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस जीने की राह में? देखो, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान ही ऐसा है, इसीलिए जीने की राह एक पुस्तक ऐसी बनाई है जिसमें अद्भुत ज्ञान है, उसका कहीं भी कोई तोड़ नहीं है। इसमें संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती, टोटल धार्मिक ज्ञान इस पुस्तक से ही मिल जाता है। इसीलिए लोगों में होड़ लगी हुई है, इसमें हर तरह का जो है ज्ञान समाया हुआ है। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आप डॉक्टर हैं, एजुकेटेड हैं, हमने सुना है संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी जुड़ता है या जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है वो एकदम शास्त्रों के अकॉर्डिंग होता है और उसको समझ कर ही जुड़ते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। जो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जो है अलग अलग चैनलों पे इनकी सत्संग आती है। आजकल पढ़ा लिखा समाज है, बहुत ही जिज्ञासु समाज है। पूरा इनको जो सत्संग सुन के दूसरे धर्मों से मतलब कंपैरिजन करके निचोड़ निकाल के फिर पूरे हंडे हुए दूसरे पंथों से निकल कर परमात्मा के इस अद्भुत मिशन में जुड़ रहे हैं। उनका ज्ञान ही ऐसा है जो चुंबक की तरह खींच के ले आता है। जी सर, धन्यवाद। सत्साहिब। आपने देखा ये विचार थे यहाँ के जो सेवादार हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, जो बुक स्टोर पे बैठे हुए थे। इनका कहना है भी संत रामपाल जी महाराज जी ने एक जो शास्त्रों का जो एक जिसे हम मंडल बोल सकते हैं, शास्त्रों का जो संग्रह बोल सकते हैं, उनमें से ही एक बुक लिखी है संत रामपाल जी महाराज जी ने, जीने की राह, जो सच में ही हर किसी को जो जीने की राह है वो दे रही है, जिसके अंदर लोग इसको पढ़कर अपने जीवन को सुधार रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो रहे हैं, भाईचारे की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी के साथ जो एक एकता आपको यहाँ देखने को मिलेगी, आप देखेंगे कोई भी भेदभाव यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं, देखिए पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। लगभग ये 120 बाई 60 का जो टेंट है वो लगा हुआ है, जिसके अंदर आप देखेंगे बिल्कुल जो श्रद्धालु है पूरे यहाँ पंडाल है जो भरा हुआ है। इसी के साथ कुछ श्रद्धालुओं को अलग से जो बिठाया गया है वो तस्वीरें आपको हमने पहले भी दिखाई थी। संत रामपाल जी महाराज एक चर्चा का विषय बने हुए हैं और एक गांव कुलार है वो भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ अभी काफ़ी जो प्रोग्राम है संत रामपाल जी महाराज जी के रेगुलर हो रहे हैं, जिसके अंदर विशाल सफाई अभियान हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे सत्संग प्रवचन हो। और आज पूरा समाज सुधार की मिसाल भी एक यहाँ जो पेश की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, जिसके अंदर एक दहेज मुक्त विवाह कराया जाएगा, उसकी भी कवरेज इसी के अंदर हम आपको दिखाएंगे। कैसे दहेज मुक्त विवाह कराते हैं संत रामपाल जी महाराज। विवाह दहेज मुक्त ही नहीं, इसके साथ साथ जो रूढ़िवादी जिसे हम कह सकते हैं, जैसे ढोल नगारे बजाए जाते हैं आज की शादी के अंदर, जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें की जाती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बिल्कुल समाज से हटकर जो ये शादी है वो यहाँ की जाएगी, जिसके अंदर दूल्हा और दुल्हन बिल्कुल सादगी से जो यहाँ बैठेंगे। और एक असुर निकंदन रमेणी होती है जो आपने बहुत सी कवरेज में पहले देखी होगी, वो रमेणी यहाँ पे चलाई जाएगी। उसको 15 मिनट या 17 मिनट की वो आरती है जिसे ये असुर निकंदन रमेणी बोलते हैं, वो पूरी होते ही संत रामपाल जी महाराज की दया से वो शादी जो है संपूर्ण हो जाती है। और इनका कहना है असुर निकंदन रमेणी, इसका अर्थ ही है असुरों का नाश करने वाली जो वाणी है वो है इसके अंदर। इसमें 33 करोड़ देवी देवता सभी का जो गुणगान है उस वाणी के अंदर किया जाता है। और बहुत ही समाज सुधार की जो मिसाल कह सकते हैं जो पेश की है संत रामपाल जी महाराज जी ने आज के दौर में, जहां एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ लगी हुई है, जिसके अंदर
संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसा समाज तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर लोग इस रूढ़िवादी सिस्टम से दूर हटकर और एक स्वस्थ समाज तैयार कर रहे हैं, जिसके अंदर अन्नपूर्णा जैसी मुहिम, अभी हम थोड़ी सी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये सॉन्ग चला है बहुत ही एक फेमस सॉन्ग है अन्नपूर्णा का, जो ये मुहिम चली थी, कैसे ये मुहिम चली थी, उस मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने इस सॉन्ग के अंदर बताया है भी क्यों ये मुहिम चलानी पड़ी संत रामपाल जी महाराज जी को, जो अन्नपूर्णा मुहिम है। आप देखेंगे पूरा इस गाने के अंदर विस्तार से जो बताया है संत रामपाल जी महाराज जी ने भी क्यों जो अन्नपूर्णा मुहिम चली। एक परिवार था जो टीबी का मरीज था, जिसके अंदर एक बाप और 3 बेटियां थी, तो उस परिवार ने भूख से प्रताड़ित होकर अपना सुसाइड कर लिया था। उस चीज़ को देखकर ही संत रामपाल जी महाराज जी को दुख आया और उन्होंने सभी का दुख समझा, और आज पूरे भारतवर्ष में कोई भी परिवार भूखा ना सोए, इसलिए ही अन्नपूर्णा मुहिम चली है। तो समाज हित के एक मसीहा हैं संत रामपाल जी महाराज, जो अनेकों यहाँ समाज में कुरीतियाँ फैली हुई है, जो भ्रष्टाचार हो, चाहे दहेज हो, चाहे और नशा हो, कुछ भी हो, सबसे दूर करते हैं संत रामपाल जी महाराज। एक से एक महान संत है संत रामपाल जी महाराज। और अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो सादगी से जो विवाह है वो किया जाएगा। दर्शकों, अभी हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में हो, चाहे सफाई अभियान हो, चाहे घर बन रहा हो, उस टाइम आपने देखा होगा छोटे बच्चों से लेके युवा से लेके बुजुर्ग तक इस सत्संग में भाग लेते हैं और सभी संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से प्रभावित हैं। इसीलिए अभी हमारे साथ एक युवा है जो यहाँ सत्संग में पहुँचे हुए हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? अरविंद दास। अरविंद दास जी, हमने देखा अभी बहुत ही एक जाति पाति से हटकर हम कह सकते हैं, या भेदभाव से हटकर हम कह सकते हैं, या नशा कृतियों से हटकर हम कह सकते हैं, अभी एक समाज तैयार संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा हर किसी को ये होता है भी हम जहाँ जुड़े हुए हैं वहाँ ठीक हैं, क्योंकि तो हर किसी का होता है भी हम जिसको मान रहे हैं वो ठीक है। लेकिन आप क्या संदेश देना चाहोगे दर्शकों को, कैसे अलग है संत रामपाल जी महाराज, क्यों वो अन्य संतों को छोड़ के या अन्य देवी देवताओं को छोड़कर वो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े? देखो जी, जैसे समाज में देखते हैं हर तरह की हर कोई भक्ति दे रहा है जी, पर जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को देखते हैं तो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। एक एक शास्त्र पे उंगली रख रख कर बताते हैं, ऐसा कोई भी समाज में कोई संत नहीं करता है। बाकी आप संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य भी देख रहे हैं, सफाई सेवा हो, दहेज मुक्त विवाह हो, और नशा मुक्त देश बने, और इसके अलावा रक्तदान हो, और जैसे अब पीछे हरियाणा में बाढ़ आई हुई थी तो वहाँ पे पाइपलाइन, और सबसे बड़ी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी ने चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये मुहिम चला रखी है, जिसके तहत गांव-गांव में जिस घर में कोई कमाने लायक नहीं है वहाँ पे अन्न की पूर्णा की जा रही है, और जहाँ जिस घर में कोई बीमारी है वहाँ पर भी उनको चिकित्सा भी दी जा रही है, और जिस घर में शिक्षा की ज़रूरत है वहाँ पे शिक्षा भी दी जा रही है। तो इस हिसाब से आप देख ही पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सबसे अलग इतना कुछ कर रहे हैं, तो सबसे अलग तो हैं ही, और वो पूर्ण परमात्मा के अवतार ही मानो, जो ऐसे कार्य पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो हमने सुना है अभी मनुष्य जन्म हमें इसलिए मिलता है भी हमें मोक्ष मिले, क्या संत रामपाल जी महाराज उस रास्ते पे भी लेके जा रहे हैं भी हमें मोक्ष मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी हमें उसी रास्ते पे लेके जा रहे हैं। जैसे कि हम हमारे वेदों में, शास्त्रों में देखते हैं, जो विधि दी हुई है वो ही संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। जैसे आप अलग अलग धर्मों में जाओगे तो आपको एक ही तरह के नाम मिलेंगे, उनकी जो जितने भी भगत हुए हैं ना, जैसे अपने गरीबदास जी हैं, दादू जी हैं, मलूकदास जी हैं, रविदास जी हैं, नानक देव जी हैं, तो इन्होंने जो मंत्र, जो भक्ति साधना की है वो ही संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल दे रहे हैं, एक एक स्टेप पे उंगली रख रख कर बता रहे हैं, ये देख लो बच्चों, ये विधि भगवान ने दी है और इससे करने से ही मोक्ष होगा। तो वो मंत्र हमें मिले हैं और हमने हमारे वेदों से वो प्रमाण भी देखे हैं। हमने 24 प्रमाण श्री रामदेव जी महाराज जी की जो 24 प्रमाण है, उसमें हमने वो मंत्र और वो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति उन्होंने बताई है वो ही संत रामपाल जी महाराज जी हमें दे रहे हैं। सर अरविंद जी, एक चीज़ बताओ, संत रामपाल जी महाराज किस धर्म को मानते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी मानव धर्म को मानते हैं जी। वो
कोई जाति पाति या ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं है। वो कहते हैं भी जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जी सर, धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल दर्शकों, आपने देखा कैसे युवाओं के अंदर घुस घुस कर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने है जो ज्ञान भर रखा है। हर कोई बात करता है तो शास्त्रों की बात करता है, हर कोई बात करता है तो ज्ञान की बात करता है, हर कोई बात करता है तो मोक्ष की बात करता है। और मनुष्य जन्म के लिए सबसे मूल कर्तव्य जो होता है वो मोक्ष करवाना ही होता है। दर्शकों, अभी हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु हैं इस विशाल समागम के अंदर जो जुड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? बनवारी दास। बनवारी दास जी, आज हमने देखा गांव कुलार के अंदर एक बहुत बड़ा विशाल सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। और थोड़े दिन पहले यहाँ सफाई भी हुई थी, थोड़े दिन पहले यहाँ घर भी बना था। और ऐसे ऐसे समागम हम रिकॉर्ड करते रहते हैं। बहुत बड़े समाज सेवी हम मानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, अभी जो ये काम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है जो समाज हित के और इसे सत्संगों इतना बड़ा योगदान समाज के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखो जी, हमारे जो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है, संत का कार्य होते हैं समाज सुधारक है। समाज सुधार के अंदर बहुत कुछ आता है। जैसे अब पृथ्वी का ऊपर है जो कर्म बना दिए, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म, लेकिन वो तो दो है। लेकिन उसके अंदर जो पीछे जो कार्य कर्म वो होता है, बहुत सारे कर्म आ जाते हैं भी। पाप कर्म में बहुत सारे आ जाते हैं और पुण्य के बहुत सारे आ जाते हैं। तो इसी तरह समाज सुधार के अंदर हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी है सारी जो है कार्य जो शुरू की है। जैसे मैं आप जी को बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो देखो एक जो दहेज मुक्त दहेज प्रथा जो बहुत बड़ी त्रुटि है समाज के अंदर, ये ना तो संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से पहले भी संत आए थे, सरकारों ने भी जोर लगाया, ये त्रुटि जो है समाप्त नहीं हुई। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान सुनकर उनके अनुयायी जो है इस त्रुटि को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। और दूसरा जो नशा है, नशा हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया। आप इतने जो अनुयायी आए हुए हैं, संगत आई हुई है, किसी के पास है कोई जर्दा, कोई बीड़ी, कोई तम्बाकू का सेवन कहीं देखने को नहीं मिलेगा आप जी को। तो ये उनकी प्रेरणा है, उनका ज्ञान है, उनका जो बताया हुआ ज्ञान है जी। और तीसरे जैसे आपने ने बताया अभी, जैसे इस गांव के अंदर बहुत पहले जो है जो मकान बना था, एक गरीब परिवार का जो मकान बना था, उस जब मकान बनाया तो उस वक्त कोई गांव का जो है कोई जानते नहीं था संत रामपाल जी महाराज जी को। लेकिन नहीं, उनके सेवादार रहे और सेवादारों ने आकर अपनी सेवा करी, अपने परमात्मा के जो वचन पे डटे, अपने परमात्मा की जो वाणी बोलते, तो उस वाणी के प्रभाव से जो गांव में जो जागृति आई एक देखने को मिली है। तो उसके अंदर अब जैसे गांव वाले बता रहे हैं भी हमारे गांव के जो 50% जो बच्चे हैं नशा छोड़ गए। उसके बाद जो आप जी ने देखा भी एक सफाई अभियान चला था पिछले आज हफ्ते पहले, तो उसके अंदर जो आप संगत आई लगभग 2,500-3 हज़ार जो संगत आए थे और उमड़ के पड़े, और सुबह से लेकर शाम तक ऐसी सफाई की जैसे शीशे की करते हैं, बिल्कुल गांव को चमका दिए एकदम। तो ये सारी शिक्षा जो संत रामपाल जी महाराज से मिली हुई है। और मैं आप जी को बताना चाहता हूँ, ये एक संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा धरती पर आए हुए हैं, ये तो समाज के कार्य हो गए। और हमारे गुरु जी कहते हैं बेटा पहले लोक सुधरेगा फिर परलोक सुधरेगा। तो पहले हम अपना जो सुधार करेंगे तो उसके बाद हम समाज में जाके सुधार करेंगे। अगर हमारा सुधार नहीं होगा तो फिर समाज में कैसा सुधार होगा। तो इसके अंदर सबसे जो बड़ा कार्य है सत्य भक्ति दे के और प्राणी का जीव का जो मोक्ष प्रदान करना, ये संत रामपाल जी महाराज ही है एक पृथ्वी के ऊपर, बाकी दूसरा कोई नहीं है जी। हमारी जी एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने कहा भी यहाँ लगभग 50% लोग हैं जो नशा छोड़ चुके हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाकर छोड़े हैं उन्होंने नशा? बिल्कुल जी बिल्कुल। संत रामपाल जी, मैंने आप जी को बताया भी यहाँ जो मकान बना था तो उसके अंदर गांव वाले हर रोज आते देखते सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का हमारे जो भंडारा चलता, भंडारा खाया, लोगों की तरफ देखा तो उनको प्रेरणा जागी भी ये समाज सुधारक यही है असल में। सेवा तो ये करते, हम क्या करें, हम तो जो समाज को दलदल में धकेल रहे हैं। तो छोटे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी काफ़ी लोग जो प्रभावित हुए इस सेवा से, और प्रभावित होकर जो नाम दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया जी। बिल्कुल, आप देख पा रहे होंगे जो विचार इन्होंने दिए बहुत ही अच्छे विचार हैं। एक महान संत इस पृथ्वी पे आए हुए हैं। बनवारी जी यही माने भी एक महान संत इस पृथ्वी पे अवतार ले चुका है जो समाज सुधार कर रहा है, जो जीव के मोक्ष का जो आश्वासन उनको दिलवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। पूर्ण परमात्मा है जी, पूर्ण परमात्मा। और आप रुके थोड़े समय बाद सबको सामने आ जाएगी ये चीज़ उठ के भी संत रामपाल जी महाराज संत है या पूर्ण परमात्मा है। और जैसे आप जी ने अब देखिए भविष्यवाणी, सारे भविष्यवाणी करती है कलंकी अवतार के ऊपर, वो परमात्मा आए हुए हैं, वो धरती पर आए हुए हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा है वो वहाँ बैठा है और जाके मिलो नाम दीक्षा लो। लेकिन नहीं, कुछ समय बाद है हमारे गुरु जी ने बताया बेटा सब कुछ सामने आ जाएगा, पूरी पृथ्वी संत रामपाल जी महाराज को मानेंगी और उनसे नाम दीक्षा लेगी, पूरी पृथ्वी का सुधार होगा जी।
सर एक चीज़ बताइए, जैसे कलंकी अवतार की अगर हम बात करें तो हमने भी बहुत सी भविष्यवाणियाँ देखी है जिसके अंदर बहुत से कार्य बताते हैं भी वो संत ऐसे कार्य करेंगे। तो क्या जो ये कार्य हो रहे हैं वही कार्य हैं जो उस भविष्यवाणियों में लिखे हुए हैं, जैसे समाज हित के लिए अन्नपूर्णा जैसे मार्च से चलेगी, सितंबर में बदलाव आएंगे, ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ कर रखे हैं और हो भी रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो फिर यही हुए संत रामपाल जी महाराज जी को। बिल्कुल जी, मैं आप जी को बताना चाहता हूँ, जैसे आप जी देख रहे हो भी संत और भी बहुत है, ठीक है जी, मैं कम को जानता हूँ, शायद आप ज़्यादा संतों को जानते होंगे, लेकिन जो कार्य पृथ्वी के ऊपर जो ग्राउंड लेवल के संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश के अनुसार और उनके जो अनुयायी कर रही है वो कोई नहीं कर रहा है। देखो आध्यात्मिक जो कलयुग के अंदर जो सतयुग की जो शुरुआत है, हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है एक, ठीक है, जिसका नाम तो बहुत छोटा है लेकिन वो करने में बहुत बड़ा है, जिसके अंदर रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इसके अंदर मैं पूरे पंजाब में या पूरे भारत में नहीं जाना चाहता, हम पूरी फाइलका की बताना चाहता हूँ भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के दया से फाइलका के अंदर 50 घर गरीब घर जिनके असहाय है बेसहारा है, जिनको गोद लिया संत रामपाल जी महाराज ने, उसके अंदर 5 घर ऐसे हैं जिनके रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उनका पूरा जो खर्चा है संत रामपाल जी महाराज जी उठा रहे हैं। तो अब इसके अंदर शिक्षा आ गई, मकान आ गई, रोटी आ गया, कपड़ा आ गया, जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनका स्कूल का भी और घर का भी, कपड़ों का, और जो घर के चूल्हा जलता है उसका गैस सिलेंडर भी संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो देखो ये सतयुग की जो है एक आरंभ हो गया। अब जैसे ज्ञान हर जो भी प्राणी सत्संग सुनता है उसको ज्ञान होता है, तो वो क्या है कि परस्वार्थ में तुल जाता है, सेवा में तुल जाता है। जब हम सेवा में जाते हैं, सबको देखते हैं, तो उसके देख के प्रभाव पड़ के लोगों को प्रभाव पड़ता है जी। सर सारी चीज़ें देखी, हम भी प्रभावित हुए इस अन्नपूर्णा मुहिम से और संत रामपाल जी महाराज जी के समाज हित के कार्यों से। लेकिन एक सवाल हर किसी के मन में उठता है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा होगा, आपने बताया अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, 50 घरों का तो आपने फाजिलका के अंदर ही बता दिया जिनका चूल्हा संत रामपाल जी महाराज जी जगा रहे हैं। उनकी हर एक, जैसे अन्नपूर्णा का स्लोगन भी हमने देखा था, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो उसमें कई चीज़ें आ गई, शिक्षा रोटी कपड़ा सारी चीज़ें दे रहे हैं। आपके 15 आश्रम भी चल रहे हैं जिनमें हमने देखा हर जगह निःशुल्क काम होता है। यहाँ भी विशाल सफाई अभियान चला, निःशुल्क, लाखों रुपए घर पे लगे, वहाँ भी सब निःशुल्क, आज सत्संग में भी निःशुल्क, सारा निःशुल्क। तो फिर पैसे कहाँ से आते हैं सर? ये सवाल हर किसी का है। देखो जी, परमात्मा आता है, परमात्मा की किसी की कमी नहीं होती, और इंसान क्या कर सकता है। आज अगर गांव का कोई चौधरी हो या कोई बड़ा हो, उसको बोल दे भी आप एक गांव का सुधार कर लें, तो वो कभी नहीं कर सकता, ठीक है। ये जो संस्थाएं होती है, ये जो अभियान चल रहा है, ये परमात्मा ही पूर्ति कर रहे हैं, बाकी किसी जीव के बस की बात नहीं है। ये हमें तो खुद समझ में नहीं आ रही भी ये हो कैसा रहा है, कहाँ से आ रहा है, हमारे समझ में नहीं आ रही। ये तो परमात्मा ही करवा रहे हैं और कर रहे हैं जी। बिल्कुल, बिना समर्थ के इतना बड़ा काम होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा के अवतार है। उन्हीं के लिए ही संभव हो रहा है भी इतना बड़ा काम करना समाज हित के लिए, लाखों अरबों खरबों रुपए। बनवारी जी, इस बीच हम एक चीज़ और जोड़ेंगे, हरियाणा के अंदर भी जो खर्चा हुआ था वो सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने किया, वो तो अरबों खरबों का बहुत बड़ा खर्चा था। देखो जी, हरियाणा के अंदर 400 गांव जो है जो मदद की थी, जो पानी के अंदर 5-5 फुट जो डूब चुके थे, तो वहाँ लगभग 700 करोड़ रुपए जो हम हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने दिए हैं। और वहाँ के लोगों को और वहाँ के भक्तों को किसी को समझ में नहीं आ रहा भी ये हो क्या रहा है। कितने गाँवों की मदद हुई थी? 400 गांव से जी। अच्छा, बिल्कुल दर्शकों, हमने यही देखा था, सोशल मीडिया पे भी यही दावे किए जा रहे थे कि 400 से प्लस गाँवों की जो मदद है संत रामपाल जी महाराज जी ने की है। और आज एक चीज़ निकल के हो रही है भी 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा, और ये होना भी था क्योंकि आपने देखा होगा 8-8 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर की जो 8-8 इंची पाइपें, 15-15 HP की क्रप्टन की मोटरें जो वहाँ डोनेशन में दी गई थी, शेड वहाँ गौशाला के बनाए गए थे, और भी स्कूल में इन्वेटर, कैमरे, बहुत से समाज हित के काम संत रामपाल जी महाराज यहाँ कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत के लिए हम सारे समाज से यही कहेंगे, ऐसे महान संत जो पृथ्वी पर आया हुआ है उसके बारे में ज़रूर जानें कि कौन है, कहीं आप चूक ना जाएं, कहीं आप रह ना जाएं। उस कलंकी अवतार जिसकी हर कोई भविष्यवाणी कर रहा है वो पृथ्वी पे आ चुका है, और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का मानना है, और हमने जो चीज़ें जानी है उनसे हमारा भी यही मानना है कि कलंकी जो अवतार है वो संत रामपाल जी महाराज यहाँ आए हुए हैं। तो आप भी जानने की कोशिश जरूर करें। सुकर्म कर ले कौन जाने कल की, खबर नहीं पल की। कौड़ी कौड़ी माया जोड़े बात करे छल की, कौड़ी कौड़ी माया जोड़े बात करे छल की। पाप पुण्य की या बांधली गठरिया कैसे हो हल्की, पाप पुण्य की
बांधी पोटरिया कैसे हो हल्की, नाम सुमर ले सुकुर्म कर ले, कौन जाने कल की, खबरिया नहीं पल की। दर्शकों, अभी आपने देखा कितना विशाल समागम यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा गांव कुलार में विशाल सत्संग समारोह किया जा रहा है। इसी बीच अभी हम आपको दिखाएंगे ये जो जोड़ा आप बैठा हुआ है, आप देखेंगे बिल्कुल सादगी से जो यहाँ जो लड़का और लड़की बैठी हुई है, आप देख पा रहे होंगे ये सत्संग का ही पंडाल है जहाँ की कवरेज हमने आपको पहले दिखाई थी। और यहीं अभी जो दहेज मुक्त विवाह है, जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो पूरे समाज के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, समाज सुधार का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके अंदर दहेज प्रथा को जड़ से खत्म करने का जो निर्णय है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने लिया है। और उसी की आज एक मिसाल पेश गांव कुलार में हो रही है। ऐसे हजारों शादियां संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रमों में करवा रखी हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी के 15 आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों में जितने भी समागम संत रामपाल जी महाराज जी के होते हैं, जितने भी भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी के होते हैं, वहाँ ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ब्लड डोनेशन कैंप हो चाहे और जितने भी समाज हित के कार्य हो, सारे आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। उसी बीच आज हम गाँव कुलार के अंदर पहुँचे हुए हैं, हमारी पूरी टीम पहुँची हुई है। और आप देखेंगे जो इतनी संगत यहाँ पहुँची हुई है, अभी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए, इनके बीच जो रमेणी है, जो आरती है, जिसे असुर निकंदन रमेणी बोला जाता है। असुर निकंदन का मतलब बताया जाता है असुरों का नाश करने वाला। और इसी रमेणी के अंदर जितने भी देवी देवता है, सभी की जो साधना है वो करवाई जाती है। इस रमेणी के अंदर उन सभी को जो है याद किया जाता है और इसी रमेणी से जो विवाह है वो संपूर्ण होता है। अब इस विवाह की कवरेज भी हम आपको दिखाएंगे, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, क्योंकि आपने आम समाज में देखा होगा बैंड बाजा पंडित हर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, लेकिन ये सादगी सत्संग, ये जो रमेणी है उन सारी चीज़ों से हटके बिल्कुल सादगी में आपको देखने को मिलेगी। अभी जो जिस लड़का और लड़की की शादी हुई है उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसे उनको ये प्रेरणा मिली भी ऐसा दहेज मुक्त समाज बनाएं। ऐसा दहेज मुक्त समाज की जो मुहिम है संत रामपाल जी महाराज जी की, उसमें इन्होंने जुड़कर और आज शादी की है। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? अमन। अमन जी, थोड़ा बताइए, जैसे आज की युवा चाहते हैं भी हमारी शादी धूमधाम से हो, डीजे बजे ये वो, लेकिन आप बिल्कुल सादगी से ये शादी कर रहे हैं, इसकी पीछे की क्या प्रेरणा आपकी? मेरी यही प्रेरणा भी, मेरे को अच्छा लगा भी ना ही इसमें दहेज लिया जाता है और ना ही लड़की वालों को कोई खर्चा लगता है। इससे मतलब सबको एक ऐसा फील होता है भी हमारी लड़की बिना दहेज के अगले घर जा रही है। तो सर ये शिक्षा कहाँ से मिली आपको, किसने शिक्षा दी? संत रामपाल जी महाराज जी ने? हाँ, संत रामपाल जी महाराज ने शिक्षा दी और मेरे दादाजी और हैं, उन्होंने मेरे को यहाँ पे जोड़ा। और मैं और चाहूँगा भी आगे मैं और भाइयों को भी जोड़ो। कि आपका युवाओं को यही संदेश है भी हर युवा को, किसी बेटी को, कोई भी बेटी अपने बाप पर बोझ ना रहे और दहेज मुक्त उसको विवाह करना चाहिए। हाँ, दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए। ठीक है, अभी आपने विचार जाने, बहुत ही अच्छे विचार है संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का। इन्होंने कहा भी हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा पाकर जो ये दहेज मुक्त शादी की है ताकि बेटी अपने बाप पर बोझ ना रहे। और इसी मुहिम को लेकर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये दहेज मुक्त विवाह कराने की जो परंपरा संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाई है और जड़ से ख़त्म करना है संत रामपाल जी महाराज जी ने इस दहेज को, ये संत रामपाल जी महाराज जी ने ठान रखी है। तो अभी जो बहन है जिसकी शादी हुई है उनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? रितु दासी जी, जैसे कि आजकल हर किसी लड़की का सपना होता है भी मेरी भी बारात आए, बड़े लेवल पे काम हो, डीजे बजे सब कुछ हो, लेकिन आज आप बिल्कुल सादगी से शादी की है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सतगुरु संत रामपाल जी गुरु महाराज जी से। अच्छा, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से ये प्रेरणा मिली। तो आप जैसे और भी बहनें हैं, जो युवा है इस दौर में चले हुए हैं, क्योंकि एक बेटी बाप पर बोझ बनी हुई है, क्योंकि बाप को सबसे ज़्यादा चिंता यही होती है भी अगर 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं तो इनकी मैं शादी कैसे करूंगा। समाज के हिसाब से अगर चलें तो बड़ी पार्टी भी करनी पड़ती है और भी बड़े बड़े लेवल के खर्चे होते हैं शादी में। लेकिन आज आप अपने पिता पे कोई बोझ नहीं बने, आज बिल्कुल आप सादगी से शादी की है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे युवाओं को भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ें और दहेज मुक्त विवाह करें? हाँ जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से राम दीक्षा लें और अपना जीवन कल्याण कराएं। ठीक है, तो आज तो आपके पापा का कोई खर्चा नहीं हुआ इस विवाह के अंदर? नहीं जी, कोई भी खर्चा नहीं हुआ। तो दहेज में क्या क्या चीज़ें दी है आपके पापा जी ने आपको? कोई भी दहेज नहीं। कुछ भी नहीं दिया। अभी जो विचार हमने जाने लड़का और लड़की के, संत रामपाल जी महाराज जी ने जो
दहेज मुक्त विवाह कराए हैं, इसकी प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलते हैं। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं। इन्होंने ये प्रोग्राम भी देखा, सत्संग देखा, दहेज मुक्त विवाह देखा, तो क्या विचार थे इनके? नमस्कार जी। नमस्कार संदीप जी, कैसे हो? बढ़िया से बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र। दर्शकों, हमारे साथ अभी राजेंद्र जी हैं, इनका राजपुर में बट्टा है। ये संत रामपाल जी महाराज जी से प्रभावित होकर यहाँ ये प्रोग्राम देखने के लिए आए थे, तो आज इनसे जानकारी लेते हैं कैसा लगा इनको ये प्रोग्राम देखे। तो राजेंद्र जी, थोड़े से विचार आपके दीजिए। आपने आज इतना बड़ा प्रोग्राम देखा, सत्संग देखा, थोड़े ही दिन पहले इसी गांव के अंदर सफाई अभियान चला था, थोड़े ही दिन पहले इस गांव के अंदर दिसंबर महीने में एक गरीब परिवार का घर भी बना के दिया था, तो आज एक गरीब बेटी का विवाह भी हुआ है बिना दहेज। तो आपके क्या विचार हैं ऐसे संत के? अच्छा लगा, दहेज मतलब नहीं मिले तो रामपाल महाराज जी की मतलब विचारधारा अच्छी लगी मेरे को। तो आज दहेज मुक्त कराया आपने, गरीब घर की शादी लड़की हुई है तो ठीक हुई है, दहेज मुक्त हो गया ये। तो आप क्या कहना चाहोगे भी हर किसी युवा को इसी तरीके से भी कोई भी बेटी अपने बाप पर बोझ ना बने, इस तरीके से होना चाहिए। रामपाल जी महाराज की कृपा से जो है बहुत अच्छा हुआ, ऐसे होना चाहिए। ये विचार सही है आपके। बिल्कुल दर्शकों, यही हम ही कहेंगे हर एक युवा को, क्योंकि एक बेटी जब बाप पर बोझ बन जाती है तो बहुत सी टेंशनें उस बाप को खाती रहती है। अगर वो कर्ज उठा के लगा भी देता है तो वो पूरी ज़िंदगी परेशान रहता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इसका सोल्यूशन ढूंढा है और उन्होंने अपने जितने भी अनुयायी है सभी को आदेश दिया है भी दहेज मुक्त विवाह करना चाहिए, और वही दहेज मुक्त विवाह आज गाँव कुलार के अंदर हुआ है। दर्शकों, अभी जिस गाँव से जो लड़का आया है, जो यहाँ नज़दीक अलीपुरा गांव है, लड़की इस गांव कुलार गांव की थी, उस गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं, उस लड़के के जो पिता हैं वो भी हमारे साथ हैं। इनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। बढ़िया होगा, शादी बढ़िया हुई है, प्रेम से हुई है, बढ़िया होगी। तो जो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चलाई है, आप तो सरकार से जुड़े हुए हैं, एक सरपंच भी रहे हो, भी सरकार भी ये मुहिमें चलाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज मुक्त समाज बनना चाहिए, और संत रामपाल जी महाराज जी दहेज मुक्त समाज को बना रहे हैं। तो आपके क्या विचार है? हर किसी को इसी तरीके से सादगी से शादी करनी चाहिए ताकि कोई भी बेटी बाप पर बोझ ना बने? नहीं, बहुत बढ़िया, जैसे ही करना चाहिए सबको। दास से बचता है, बाप भी बचता है, बेटी बचती है, दोनों बचत रहती है दोनों का। जी बिल्कुल। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? प्रभु दयाल जी, आपके बेटे की आज शादी हुई है, बिल्कुल सादगी से की, बहुत ही बड़ी एक मतलब मैसेज दिया है समाज को भी। देखो, जब हर कोई जानता है भी बेटी बोझ बन रही है बाप पे, क्योंकि इतना बड़ा कर्ज उठाना पड़ता है उसको एक बेटी की शादी करने के लिए, लेकिन आज आपके बेटे की शादी हुई, एक इस गांव के जो पिता है उसने अपनी बेटी को आज आपके घर विदा करना है बिना दहेज और बिना आडंबर के। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। और मेरी मनसा यही थी कि मैं मेरे लड़के की शादी कहीं सत्संग में करूं, और ये एक बहुत शुभ घड़ी है, और मैंने रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से और वो शुभ घड़ी आई है। और दहेज मुक्त शादी, एक बाप भी बच गया उस दहेज से और मैं भी बच गया, और एक समय भी कम लगा, और ये सारी बारात ही है, मैं तो इनको सब बाराती ही मानता हूँ। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया बात है। तो सर, कितना का खर्चा आ गया आपका मतलब इस विवाह के अंदर? नहीं जी, मेरा कुछ खर्चा नहीं आया, मैं मेरे घर पर भी इन्होंने सादी रोटी खिलाई है, और मेरा परिवार बस मेरी बहनें और मेरे बने यही आए हैं, और ज़्यादा किसी को नहीं बुलाया मैंने। तो जो यहाँ सत्संग है, यहाँ आश्रम की तरफ से आपसे कितना खर्चा लिया गया इस रेमेडी? नहीं, कुछ भी नहीं लिया गया, बिल्कुल एक पैसा ही नहीं लिया गया। तो जो आपके रिश्तेदार आए थे उनको यहाँ चाय पानी पिलाएगी, बिल्कुल फ्री? हाँ जी, बिल्कुल फ्री है जी। अच्छा, सब कुछ फ्री हुआ? सब कुछ फ्री जी। बिल्कुल दर्शकों, ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, कोई भी शुल्क जो आश्रम से नहीं लिया गया है। इसी के साथ कुछ और भी इनके साथ आए हुए इनके गांव से, उनके भी विचार जाते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, थोड़ा सा बताइए, आज आपने एक ऐसी मिसाल देखी जो एक गरीब में जो पिता कर्जे के नीचे दब जाता है, एक बेटी की शादी करता है, लेकिन आज कोई खर्चा नहीं हुआ, बहुत सादगी से शादी हुई। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? इसके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं भी सारे जो भी अभी इस दुनिया में भटक रहे हैं नामदान लेने से, वो पहले तो संत रामपाल जी की शरण में आए, और उसके बाद में जो ये शादी दहेज मुक्त हुई है, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं और इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो आप यही कहना चाहोगे समाज को भी हर किसी को इस मुहिम से जुड़कर ऐसे ही जो सादगी से जो शादी है वो करनी चाहिए? हाँ, हर समाज को, हर बंदे को इस मुहिम से जुड़कर और बिना दहेज मुक्त ये शादी होनी चाहिए, और बच्चे जो नशा करते हैं वो इस लेने में आए तो नशा छोड़ें, वो नशे दूर रहे। बिल्कुल दर्शकों, ये नाम छोटा है दहेज, लेकिन दहेज बहुत बड़ी एक बीमारी है जो समाज के अंदर बनी हुई है, जिसके अंदर हर कोई बाप डरता है बेटी को। जब अगर बेटी पैदा होती है तो टेंशन उसके पहले ही दिमाग में दौड़ने लग जाती है भी जब ये जवान होगी तो कैसे मैं शादी करूँगा। लेकिन इस टेंशन को ख़त्म किया है संत रामपाल जी महाराज जी ने। ये पूरा विशाल सत्संग आपने देखा, रेमेडी की लाइव कवरेज देखी, अभी जो आपने कवरेज देखी जो दहेज मुक्त विवाह हुआ था, ये सारे काम है संत रामपाल जी महाराज जी के जो समाज हित के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे महान संत के लिए हम बहुत धन्यवाद करेंगे जो इस
भारतवर्ष के अंदर आए हुए हैं और ऐसे समाज हित के जो काम वो कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूज़ की रिपोर्ट में आज इतना ही। मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।